सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। हर मनुष्य में पाप, हिंसा, अत्याचार, दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य ये सत्य नहीं जान पा रहा कि ये सब किस कारण है। सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। कोई कहता है वो धर्म हमें ख़त्म कर रहा है, कोई दूसरा कहता है नहीं ये धर्म हमें ख़त्म कर रहा है। देखिए, एक सत्य को समझिए, इस संसार को जिसने बनाया है उसने इस संसार में कैसे जीवन जीना है, कैसे कर्मों को करना है, उसके लिए स्वयं अवतरित होकर उसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम मनुष्यों को दिया है। हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा सदैव ये प्रयास करता है कि परमात्मा की वाणी श्रीमद् भगवद गीता संसार का प्राणी मात्र सुने और इसको सुनकर मनन करके पठन करके अपना तथा संसार दोनों का कल्याण करे। मेरा विश्वास मानिए, इस वाणी में वो शक्ति है, वो ज्ञान छिपा है जिसको पढ़कर मनन करके मानव मात्र का कल्याण संभव है। और जब मानव मात्र का कल्याण होगा तो इस संसार का कल्याण अपने आप होगा। जो ये संसार में हिंसा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो ये संसार में लोभ स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, जो संसार में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, वह स्वयं घटने लग जाएगी। क्यों? इसका कारण हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि क्यों, किस कर्म के कारण ये हो रहा है, हमारी किस भावना के कारण ये वृत्ति बढ़ रही है। ये सारे रहस्य श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है। हमें नहीं पता कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्यों हमारे कर्म विकर्म में बदल जाते हैं, क्यों हमारे कर्म कर्म नहीं हो पाते। ये सारा ज्ञान मानव मात्र के लिए है, केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये हर धर्म के लिए है। क्योंकि इस सृष्टि को रचने वाला ईश्वर एक है। अब उसको आप अल्लाह कहें, जीसस कहें या कृष्ण कहें या परमपिता परमेश्वर कहें, वास्तव में ईश्वर एक ही है और वो सबके हृदय में अंतर्यामी बनकर परमात्मा अंतर्यामी रूप में वास करते हैं। सबके भाव को देख रहे हैं। जो जिस भाव में कर्म कर रहा है उसको उसी भाव से अपनी माया से नचा रहे हैं। इस सत्य को समझिए, अहम भाव को त्यागिए और श्रीमद् भगवद गीता को सुनिए, मनन कीजिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने का और समझ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहा जाता है उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 6 के श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसको संसार संन्यास कहता है, संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र धारण करना नहीं है। वास्तव में संन्यास का अर्थ है मन से संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाना। भगवान कहते हैं जिसके सारे संकल्प खत्म हो चुके हैं, वास्तव में वही सच्चा सन्यासी है, वही योगी है। योगी का अर्थ भगवान यहाँ यह बताते हैं, जब मन में केवल एक कामना बसती है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने परमात्मा से मिलना है, तभी वो मनुष्य योगी बन सकता है। योगी यानी कर्म योगी या ज्ञान योगी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें यह सत्य बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कर्म योग की साधना में जाना है या आपको ज्ञान योग की साधना में जाना है, जब तक आपके अंदर संसार के सब कर्मों के प्रति संकल्प है, तब तक आप कभी योगी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि संकल्प का अर्थ है जब तक हमारे अंदर अहम भाव है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा संसार है, यह मेरा परिवार है, ये मेरा धंधान है, यह मेरा संतनत है, अर्थात ये जो अहम भाव है, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ केवल एक है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझे परमात्मा ने दिया है, मुझे इस शरीर से ईश्वर को पाना है और मैं आत्मा हूँ। मेरा केवल एक लक्ष्य है कि मुझे अपने ईश्वर को पाना है। तो जब ये भाव मनुष्य में आएगा तब वो योगी बनेगा, तभी वो कर्म योगी या ज्ञान योगी बन सकता है। अन्यथा वो कर्म का भोगी बनकर सदैव अपने हर कर्म, भक्ति भी और संसार के कर्म भी केवल संसार के सुख, शरीर के सुख के लिए करेगा। तो भगवान कहते हैं अगर आपको योगी बनना है तो पहले अपने अंदर अहम भाव को खत्म करो, इस संसार के सभी संकल्पों से दूर हो, अपने मन को संसार की समस्त कामनाओं से मुक्त करो, तभी आप कर्म योगी बन सकते हो। अन्यथा आप कर्म के भोगी बनकर सदैव अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन में बंधोगे और उसको भोगते हुए जन्म मरण चक्र में विचरण करोगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।